नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री यूनिट सेकंड अशोकाज धम्मा। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था? वह बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न था? What was अशोकाज धम्मा? How did it differ from Buddhism? अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकाज धम्मा। अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द धम्मा ऑफ अशोका। अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त आलोचनात्मक निबंध लिखिए। राइट अ शॉर्ट क्रिटिकल एसे ऑन अशोकाज धम्मा। इस तरह से अनेक प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनका आंसर इस वीडियो में कंप्लीट दिया हुआ है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से वो घुमा करके पूछिए। अशोक का धम्म। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बौद्ध धर्म था, परंतु उसने अपनी प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों का प्रसार किया, जिन्हें सामूहिक रूप से अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु पारलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहता था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने धम्म की स्थापना की। अशोक के धम्म के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है उत्तम गुणों को ग्रहण करना। अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत निम्नलिखित गुणों को ग्रहण करने पर बल दिया। उत्तम गुण जैसे पापहीनता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्यता, सत्कर्म और चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि। दूसरी जो विशेषता है, जो बात है धम्म की, वो है धार्मिक आचरण। अशोक के धम्म में इस बात पर बल दिया गया कि माता पिता, गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए तथा सन्यासियों, भिक्षुओं, ब्राह्मणों, सेवकों आदि से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी जीवित प्राणियों से सौम्य व्यवहार करना चाहिए और उनके प्रति अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। तीसरा है धम्म का निषेधात्मक स्वरूप। क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बिंदुओं में हमने देखा क्या करना चाहिए और अब निषेधात्मक स्वरूप की क्या नहीं करना चाहिए। धम्म के निषेधात्मक रूप के अंतर्गत कहा गया है कि मनुष्य को पापों से दूर रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह चंडता मतलब हिंसा, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर रहे, क्योंकि ये पाप के कारण हैं। चौथा आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण पर बल देना। अशोक ने पापों से बचने तथा अपने द्वारा किए जा रहे पापों से बचने का मार्ग भी बताया। यह मार्ग आत्मनिरीक्षण का है। हम अपने कर्मों को स्वयं देखें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर झांक करके देखें। धर्म दान पर बल। अशोक ने धम्म के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को ब्राह्मणों, भिक्षुओं, सन्यासियों, निर्धन व्यक्तियों आदि को दान देना चाहिए। धम्म मंगल।
धम्म मंगल। तो अशोक के धम्म के अनुसार पुत्र जन्म, विवाह, यात्रा आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान बेकार हैं, निरर्थक है। अतः मनुष्य को धम्म मंगल अर्थात सच्चे रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। अब वो कौन कौन से सच्चे रीति रिवाज हैं? सच्चे रीति रिवाज धम्म मंगल के अंतर्गत गुरुजनों का आदर करना, दासों से उचित व्यवहार करना, ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना आदि शामिल हैं। सातवां सिद्धांत है सभी धर्मों का आदर। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया और सभी धर्मों का आदर करने का उपदेश दिया। मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आठवां सिद्धांत है अहिंसा। मैं आपको बता दूं, जो ये सिद्धांत हैं, जब विशेषताएं आती हैं तब भी यही लिखना है, तो उसमें भी घुमा फिरा करके आंसर यही पॉइंट लिखने हैं। अहिंसा। अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को जीवन में अहिंसा के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से पालन करना चाहिए। मनुष्य को सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। नवां सिद्धांत है धम्म विजय। पहले हमने देखा धम्म मंगल, जिसमें गुरुजनों का आदर, दासों के साथ अच्छा व्यवहार, वो शामिल था। अब है धम्म विजय। अशोक के अनुसार धर्म द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वह प्रेम से परिपूर्ण होती है। धम्म विजय के लिए दूसरों की अधिक से अधिक भलाई करनी चाहिए। और 10वां सिद्धांत है धम्म एक सामाजिक उत्तरदायित्व। अशोक के धम्म में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार धम्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। तो ये हो गए धम्म के प्रमुख सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं धम्म की विशेषताएं। आप विशेषताओं और सिद्धांतों को जब देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों लगभग एक ही हैं, एक ही बातें उनमें घुमा फिरा करके कही जा रही हैं। जैसे आप देखिए, पहले विशेषता है सार्वभौमिकता। अशोक का धम्म सार्वभौमिक था। उसने सांप्रदायिकता या अन्य किसी प्रकार के संकीर्ण विचारों को तनिक भी स्थान नहीं दिया। वह समस्त विश्व को एक कुटुंब मानता था और संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता था। तो आप देखिए, सिद्धांत में भी यही उसने कहा था कि सबकी भलाई करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको बिंदु का नाम दे दिया गया है, सार्वभौमिकता। दूसरा है सभी धर्मों का सार। सभी धर्मों का सार। अशोक के धम्म में सभी धर्मों के सार पर बल दिया गया था। अशोक के धम्म में सभी संप्रदायों की सार वृद्धि की कामना करते हुए वाक संयम, मतलब बोलने का संयम, वाणी का संयम, दूसरे धर्मों को सुनने तथा समन्वय पर बल दिया गया है। तीसरी विशेषता है नैतिकता पर बल। अशोक का धम्म पूर्णतया शुद्ध नैतिक धम्म था। इसमें व्यक्ति के शुद्ध आचरण पर जोर दिया गया था। चौथा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। अशोक का धम्म पूर्णतया उदार था। अशोक के धम्म में इस बात पर बल दिया गया था कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए तथा अन्य धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट था अहिंसा। अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया। उसने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंसात्मक यज्ञ बंद करवा दिए। अगला है धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अभाव। अशोक के धम्म में कर्मकांडों, धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अभाव था। सातवां है व्यावहारिकता। अशोक का धम्म एक सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं था, वह एक व्यावहारिक सत्य था जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित किया था। अब आता है बौद्ध धर्म से भिन्नता। अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न था? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, मध्यम मार्ग,
प्रतीत्य समुत्पाद आदि पर विशेष बल दिया गया है, परंतु अशोक के धम्म में इन सिद्धांतों का समावेश नहीं किया गया है। विद्वानों के अनुसार अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। अशोक ने अपने धम्म में बौद्ध धर्म के उन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण किया था जो गृहस्थ उपासकों के लिए व्यवहारिक हों, इसलिए इसे उपासक बौद्ध धर्म कहा गया है। अशोक के धम्म तथा बौद्ध धर्म का काफी निकट का संबंध दिखाई देता है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि अशोक ने जिस उपासक बौद्ध धर्म का प्रचार किया उसे भी सर्वथा असांप्रदायिक रखने का प्रयास किया। यही कारण है कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म होते हुए भी बाह्यतः ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अशोक के धम्म के स्वरूप की विवेचना कीजिए। अभी तक हमने सिद्धांत, विशेषताएं पढ़ी, अब इसमें स्वरूप पढ़ेंगे और उसने प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किए वो देखेंगे। डिस्कस द नेचर ऑफ अशोक्स धम्मा, व्हाट मेजर्स डिड ही अडॉप्ट फॉर द स्प्रेड ऑफ हिज धम्मा, या फिर अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों का विवेचन कीजिए, इसका उसकी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। डिस्कस द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स प्रिवेलेंट रिगार्डिंग अशोकास धम्मा, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस हिज पॉलिसी। तो अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं। पहला है राजधर्म, दूसरा है ब्राह्मण धर्म, तीसरा है सार्वभौम धर्म, चौथा है उपासक बौद्ध धर्म, इस तरह से विभिन्न मत प्रचलित हैं। हम सबसे पहले लेते हैं राजधर्म। तो फ्लीट महोदय का कहना है, फ्लीट इतिहासकार हुए हैं, फ्लीट महोदय का मत है कि अशोक का धम्म वस्तुतः राजधर्म था जिसके आधार पर राजा को अपने शासन का संचालन करना चाहिए। परंतु डॉक्टर D.R. भंडारकर का मत है कि राजधर्म केवल राजा तथा उसके पदाधिकारियों के लिए होता था, संपूर्ण जनता के लिए नहीं। लेकिन अशोक अपने अभिलेखों में स्पष्टतः यह इच्छा प्रकट करता है कि समस्त प्रजा धम्म का पालन करे। दूसरा ब्राह्मण धर्म, फादर हेरास, उनके अनुसार अशोक का धम्म ब्राह्मण धर्म था। फादर हेरास का कहना था कि अशोक का धम्म ब्राह्मण धर्म की सामान्य शिक्षाओं पर आधारित है। अशोक के धम्म में पवित्रता, आचरण की शुद्धता, सदाचारपूर्ण जीवन, स्वर्ग आदि का प्रचुर प्रयोग किया गया है, परंतु अधिकांश विद्वान फादर हेरास के कथन को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि अशोक के धम्म में कहीं भी ब्राह्मण धर्म का पारिभाषिक संदर्भ नहीं है। अशोक के धम्म में यज्ञों, पुरोहितों आदि का कोई स्थान नहीं है। और तीसरा है सार्वभौम धर्म। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी आदि विद्वानों के अनुसार अशोक का धम्म सार्वभौमिक धर्म था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार एवं सभी धर्मों की संयुक्त सम्मति है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, RS त्रिपाठी, उनके अनुसार जिस धम्म का रूप अशोक ने संसार के सामने रखा वह प्रमाणतः सारे धर्मों का सार है। और डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि स्पष्ट है कि अशोक का धम्म सार्वभौमिक धर्म था, इसमें वे ही उपदेश रखे गए हैं जो सभी धर्मों को समान रूप से मान्य थे। चौथा है उपासक धर्म। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर कहते हैं कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के दो रूप हैं, भिक्षु बौद्ध धर्म तथा उपासक बौद्ध धर्म। उपासक बौद्ध धर्म गृहस्थ अनुयायियों के लिए था। अशोक स्वयं गृहस्थ था, अतः उसने उपासक बौद्ध धर्म के प्रचार को ही उपयुक्त समझा। परंतु इस मत के आलोचकों का कहना है कि अशोक के धम्म के सिद्धांत इतने सरल एवं आचार मूलक हैं कि उनकी समानता किसी भी धर्म में ढूंढी जा सकती है। हिंदू धर्म में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आता है धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या उपाय किए। तो प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या उपाय किए इसके वो हम देखते हैं।
पहला तो है उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म की देखरेख करना, धर्म की स्थापना करना, धर्म की उन्नति करना आदि धम्म महामात्रों के प्रमुख कार्य थे। दूसरा है धम्म लिपि। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को पर्वतों की शिलाओं, पत्थर के स्तंभों तथा गुफाओं पर उत्कीर्ण करवाया ताकि लोगों को धम्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिले। धम्मानुशासन, ये धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, धम्म है। अशोक के धम्म के अनुशासन को प्रकाशित करवाया अशोक ने। उसने राजुकों, ये पद था, प्रादेशिकों, युक्तों आदि को आदेश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य में दौरा करें तथा जनता को धर्मोपदेश दिया करें। धर्म यात्रा अशोक ने लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ आदि बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इन यात्राओं का उद्देश्य ब्राह्मणों, श्रमणों आदि के दर्शन करना तथा उन्हें दान देना, प्रजा से संपर्क करना आदि था। धम्म श्रवण, अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म श्रवण की भी व्यवस्था की। धम्म श्रवण, वह धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करता था, समय समय पर जनता को धार्मिक संदेश देता था, प्रसिद्ध विद्वानों के व्याख्यान भी कराए जाते थे। छठा पॉइंट है दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अशोक ने दिव्य विमान, दिव्य हाथी, अग्नि स्कंद आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन कराया ताकि लोगों में स्वर्ग प्राप्ति की कामना बढ़े और वे धम्म के प्रति आकर्षित हों। सातवां है जीव हिंसा का निषेध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद अनेक पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। पशुओं को दागने की प्रथा को भी नियंत्रित कर दिया गया। आठवां है परोपकारिता के कार्य। अशोक ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक सड़कों, धर्मशालाओं, कुओं, नहरों, तालाबों आदि का निर्माण करवाया। उसने मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सालय भी खुलवाए। देश विदेश में धम्म विजय के प्रयत्न। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कश्मीर, गांधार, हिमालय प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर आदि में धम्म प्रचारक भेजे। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसने महारक्षित को यवन देश में तथा सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि मतलब बर्मा में धम्म के प्रचार के लिए भेजा। ये उसके उपाय थे धम्म प्रचार के। अब इसके अशोक की नीतियों पर धम्म का क्या प्रभाव पड़ा? तो समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना। तो अशोक के धम्म के प्रभाव के कारण समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। दूसरा, लोकोपकारी कार्यों को प्रोत्साहन। अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक एवं भौतिक उन्नति के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। परिणाम स्वरूप उसने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए। उसने अपने साम्राज्य में सड़कों, धर्मशालाओं, अस्पतालों, नहरों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया। तीसरा, सैन्य संगठन की दुर्बलता। अशोक की अहिंसावादी एवं शांतिवादी नीति के कारण मौर्यों का सैन्य संगठन दुर्बल हो गया। मौर्यों की सैनिक शक्ति कमजोर होते देखकर दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे तथा सीमावर्ती क्षेत्रों पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया और अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी के अनुसार अशोक के धम्म के प्रभाव के कारण मगध साम्राज्य का विकास बंद हो गया और धीरे धीरे वह पतनोन्मुख हो गया, पतन की ओर बढ़ता चला गया। छोटे क्वेश्चन इसमें कैसे भी बन सकते हैं, जितने मैंने पॉइंट बोले हैं, बातें बोली है, उन सबसे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जैसे अशोक की 2 प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने
कश्मीर पर विजय प्राप्त की। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर अशोक के आक्रमण के 2 कारण बताइए। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था, अतः अशोक कलिंग की शक्ति का दमन कर देना चाहता था। दूसरा कारण, अशोक कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य के एकीकरण को पूरा करना चाहता था। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में हुई जन हानि का उल्लेख कीजिए। तो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए गए तथा इससे कई गुना आदमी भूख और रोगों से मारे गए। कलिंग युद्ध के 2 परिणाम बताइए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और धम्म घोष को अपनाया। दूसरा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के 2 साक्ष्य दीजिए। तो पहला है, अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। दूसरा, फाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि चीनी यात्रियों ने अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी बताया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो अशोक ने एक तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अभी हमने डिटेल में देखा, तो 2 उपाय बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। दूसरा, अशोक ने बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर की यात्रा की। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की अध्यक्षता। और इसका आयोजन क्यों किया गया? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने तथा बौद्ध धर्म के सही एवं प्रामाणिक सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तृतीय बौद्ध संगीति का क्या परिणाम निकला? तो मोगलीपुत्र तिस्स जो इसका अध्यक्ष था, उसके द्वारा संग्रहित पुस्तक कथावत्थु को बौद्ध धर्म के प्रामाणिक सिद्धांतों के ग्रंथ के रूप में स्वीकृत किया गया। इस तरह से छोटे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा भी जितना मैंने इसमें पढ़ाया है उनमें से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तो आसानी से आप छोटे क्वेश्चन भी कर पाएंगे।